हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। जटायु, किसने नाम नहीं सुना है जटायु का, और इतिहास में वो बहुत प्रसिद्ध है। जी हाँ, मैं रामायण के जटायु की बात कर रही हूँ। जब माँ सीता का हरण रावण ने किया था, उस समय जटायु ने रास्ते में सीता माँ को जाते हुए देख उनको बचाने का बहुत प्रयत्न किया और रावण से युद्ध भी किया, और इसी युद्ध के दौरान वो घायल भी हुए और तब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए जब तक भगवान राम वहां से नहीं निकले और उन्होंने सीता माँ का पता नहीं बता दिया। तो जटायु का शौर्य, ये आपके ही पाठ कक्षा 9वीं में पाठ 8 है, जटायु शौर्य। और जटायु स्मारक भी बना हुआ है केरल में। तो आप देखिएगा, उसका वीडियो भी डला हुआ है, आपको देखने मिलेगा। और यदि किसी का घूमना जाना होता है तो वहाँ जरूर जाइए और उस स्मारक को जरूर देखिएगा। बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पर जटायु शौर्यम को हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले पाठ का परिचय। तो प्रस्तुतो अयम पाठ्यांशः महर्षि वाल्मीकि विरचितस्य। प्रस्तुतो अयम अर्थात यह, अयम मतलब होता है यह। तो यह प्रस्तुत पाठ का अंश महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित, किसे महर्षि वाल्मीकि ने क्या रचा? रामायण। रामायण नामक इत्यस्य ग्रंथस्य अरण्य कांडात। अरण्य मतलब होता है जंगल, तो अरण्य कांड है जो रामायण का, उससे ये लिया गया है क्योंकि ये जंगल का ही दृश्य है। अरण्य कांड से समृद्धोद अस्ति, अरण्य कांड से लिया गया है। अत्र जटायु रावणयो, यहाँ पर जटायु और रावण के युद्धस्य वर्णम अस्ति, युद्ध का वर्णन है। पक्षी राजो जटायु, पक्षी राज जटायु, पक्षियों में श्रेष्ठ जो होते हैं, खगोत्तम पक्षी में श्रेष्ठ जटायु। पंचवटी कानने, पंचवटी कानन मतलब जंगल, और कानने सप्तमी विभक्ति आएगी तो जंगल में। पंचवटी जंगल में बिलपंत्या, बिलाप करती हुई। सीता, यह सीता का। करुण क्रंदनम मतलब करुण क्रंदन, करुण आवाज को। श्रुत्वा सुनकर, कृत्वा प्रत्यय है इसमें, सुनकर। तत्र गच्छति वहां आते हैं। सह सीता हरणे निरतम रावणम, वह सीता हरण में, सीता को ले जाने में लगे हुए, निरत मतलब लगे हुए, रावणम रावण को। तस्मात् निंद कर्मणा, उस निंदनीय कर्म को, किसी पराई स्त्री को रावण जबरदस्ती हरण करके ले जा रहा है, तो जटायु इस निंदनीय कर्म से निर्वृत्तार्थम, छूटने के लिए, प्रबोधयति, उसको कहते भी हैं रावण को कि ये है नीच बुद्धि वाले, पराई स्त्री का जो तुम स्पर्श कर रहे हो इसको छोड़ दो, इस कार्य से तुम हट जाओ, क्योंकि धीर वीर व्यक्ति ऐसे कार्य नहीं करते हैं, और यदि ऐसा कार्य तुमने किया तो समाज में तुम सदियों तक निंदनीय रहोगे। ये समझाते हैं उसको। परंतु अपरिवर्तित मति, अपनी बुद्धि, अपने मति, अपने ज्ञान, अपने इस जो कार्य कर रहे थे उससे बदलते हुए, अपरिवर्तित, अपनी बुद्धि से वो अपने इस कर्म से रावण नहीं हटा। तमेव अपसार्यति, और उन्हें अपसार्यति दूर कर दिया। तथा पक्षीराज तुंडेन, तब पक्षीराज ने अर्थात जटायु ने, तुंडेन, तुंड मतलब चोंच, अपनी चोंच से, पादाभ्यास अपने दोनों पैरों से, प्रहरति रावण पर प्रहार कर दिया। पैर मतलब अपने पैरों के तीक्ष्ण नाखूनों से और अपनी तीक्ष्ण नुकीली चोंच से रावण पर प्रहार किया। स्वनखई, स्व मतलब अपने और नखई मतलब नाखून, और तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है, तो अपने नाखूनों के द्वारा। रावणस्य गात्राणि, गात्र मतलब होता है अंग, शरीर के अंग, तो रावण के गात्रों अर्थात अंगों को, विदार्यति अंगों को भी तोड़ा मोड़ा, उस पर आघात किया। एवंच और बहुविधा क्रमेण, विभिन्न प्रकार से। रावण भग्न धुना, रावण का भग्न मतलब तोड़ दिया, धनवा मतलब धनुष, रावण का धनुष तोड़ दिया। हत मतलब मारा, सारथी मतलब सारथी जो रथ का सारथी था उसको। हता स्वा, हत मतलब मारा, और अश्व मतलब घोड़े को भी मार दिया। भ्रष्ट संजाता, और उन्हें रथ से विरथ कर दिया, किसको? रावण को रथ विहीन कर दिया। खगाधिपस्य, खगाधिपति मतलब जटायु, जटायु के पुनः पुनः बार बार अतिशय प्रहारे, बड़े तीव्र प्रहारों के द्वारा। व्रणी महाबली,
रावणः मूर्छितो भवति, एक महाबली रावण क्या हो गया, मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। जब इतना अधिक, तो यहाँ देखिए मैंने टिक लगाते गए हैं जो आपको कठिन शब्द हैं। लगा हुआ, पंचवटी कानन मतलब जंगल, अरण्य कांड जो कि रावण का कांड, रामायण का कांड है। श्रुत्वा अर्थात सुनकर, इसमें कत्वा प्रत्यय है। तुंडेन में तृतीय विभक्ति है। पादाभ्यास में पादाभ्यास द्विवचन है और तृतीय विभक्ति है द्विवचन में। नखई मतलब नाखूनों के द्वारा, निर्वृत्त मतलब छूट जाने के लिए। इस तरीके के विभिन्न शब्दों के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, मतलब आपको उन शब्दों के अर्थ भी देखना है। अब यहाँ से प्रारंभ होता है पाठ और यहाँ से है पाठ का श्लोक। 9वीं क्लास में अन्वय नहीं आते हैं, तो अन्वय के अलावा मैंने सीधा अर्थ दिया है, लेकिन पहले हम एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ में श्लोक के शब्दों का अर्थ अलग से भी देखेंगे और उसका अनुवाद भी देखेंगे। सा, ये सा जो है वो क्या है, सर्वनाम है। लेकिन आपको ये याद रखना है सा किस लिंग का सर्वनाम है। जी हाँ, सा स्त्रीलिंग का सर्वनाम है और रावण, जटायु और सीता में एक ही स्त्री है और वो है सीता। तो जहां जहां सा आएगा, चाहे वो प्रश्नोत्तर में आए चाहे वो अनुवाद में आए, वो ध्यान रखिएगा सीता के लिए प्रयोग हो रहा है। तो सा तदा करुणा, सा मतलब वह, तदा तब, करुणा वाचो अर्थात वाचो अर्थात होता वचन, करुणा दुखी वचनों से, विलपंती विलाप करती हुई, सुदुखिता दुखी हो जाती है, और वनस्पति गतम गृधम पेड़ पर विराजमान गिद्ध अर्थात जटायु को, ददर्श्यत लोचना अपने बड़े आंखों से उनकी ओर देखती है। तब दुखी रोती हुई सीता करुण वचनों से विलाप करती हुई पेड़ पर बैठे गिद्ध को अपने बड़े विशाल नेत्रों से देखती हैं। अब यहाँ पर देखिए, तब करुण वाणी में रोती हुई अर्थात विलाप करती हुई दुखी अपनी बड़ी बड़ी आंखों वाली सीता ने वृक्ष पर बैठे हुए गिद्ध अर्थात जटायु को देखा। अब यहाँ पर शब्दों के अर्थ हैं तदा अर्थात तब, करुण वाचा दुख भरी आवाज से, बिलपंती अर्थात रोती हुई, सुदुखिता मतलब बहुत दुखी, वनस्पति गतम वृक्ष पर बैठे हुए, गृधम मतलब गिद्ध को अर्थात जटायु को, ददर्श मतलब देखा, आयत लोचना अर्थात बड़ी बड़ी आंखों वाली। लोचन मतलब आंखें, लोचना बोला है तो आंखों वाली बोला है, और आयत मतलब बड़ी बड़ी। अब है अगला श्लोक। पहला श्लोक आपको समझ में आ गया कि दुखी करुण वचनों से विलाप करती हुई सीता ने अपनी आंखों से जटायु को वृक्ष पर बैठे देखा। जटायु पश्य ममार्य, अब यहाँ पर कह रही मम आर्य, आर्य आर्य कहा गया है जटायु के लिए, हे आर्य जटायु, पश्य देखो, हिर्यमाना अपहरण कर रहा है ये, मुझ अनाथवत मुझ जैसी अनाथ का ये अपहरण कर रहा है। हिर्यमाना मतलब अपहरण करना, अनाथवत मतलब अनाथ के जैसी, मम मतलब मुझको, आर्य मतलब आर्य, जटायु पश्य मतलब देखो। अनेन राक्षस इंद्रेण, यह कोई राक्षसों का राजा, करुण पाप कर्मणा पाप कर्म में लगा हुआ है और मुझ करुण दुखियारी को, अनाथ को जबरदस्ती ये हरण करके ले जा रहा है। हे आर्य जटायु, इस पाप कर्म करने वाले राक्षस के द्वारा मैं अनाथ की तरह हरण की जाती हुई मुझ दुखियारी को देखो कि ये मुझे कैसे हरण कर रहा है। जटायु अर्थात ये जटायु, पश्य देखो, माम मुझको, आर्य श्रेष्ठ, हिर्यमाणा मतलब हरण कर की जाती हुई, अनाथवत अनाथ की तरह, अनेन मतलब इससे, राक्षस इंद्रण मतलब राक्षस के जो इंद्र हैं ईश्वर हैं, करुण मतलब दुखी, और पाप कर्मण अर्थात पाप कर्म करने वाले, पाप कर्म में लगा हुआ। अगला है, अब यहाँ पर दो बातें उन्होंने कर दी कि देखो ये मुझे ले जा रहा अनाथ समझ के। अब जटायु की बारी है। जटायु क्या करते हैं, तो तम शब्दमव सुप्त, तम शब्दमव सुप्तस्तु जटायुरथ सुश्रवै, निरीक्ष रावणम क्षिप्रम विदेही च ददर्श सहा। तम मतलब उन, शब्दम शब्दों को, सुप्तसु सोते हुए, जटायु ने सुना, निरीक्ष रावणम और रावण के साथ ले जाती हुई, रावण को देखा, और क्षिप्रम मतलब शीघ्र ही उसके द्वारा ले जाती हुई सीता को, विदेही मतलब सीता जी की पर्यायवाची है, विदेही च ददर्श और उन सीता को भी देखा।
इसके बाद सोए हुए जटायु ने उन शब्दों को सुना और रावण को देखकर शीघ्र ही सीता की तरफ मुख किया, सीता को भी देखा। तो शब्दम अलग शब्द है, सुप्तस्तु सोते हुए, शुश्रुवे सुना, निरीक्ष रावण को देखकर, क्षिप्रम मतलब शीघ्र, विदेही मतलब सीता को। शब्दार्थ देखिए, तम मतलब उसको, शब्दम अथा शब्द को, असुप्त मतलब सोए हुए, तू मतलब तो, रावण मतलब रावण को, क्षिप्रम मतलब शीघ्र और जटायु मतलब जटायु ने। अथ इसके बाद, सश्रुवे सुना, निरीक्ष देखकर, विदेहीम सीता को, और ददर्श मतलब देखा। फिर क्या किया है अब देखिए, ततः पर्वत श्रृंगा, पर्वत के श्रृंग मतलब शिखर के समान उच्च, तीक्ष्ण तुंडा तीखी चोच वाले, खगोत्तम पक्षियों में उत्तम श्रेष्ठ, वनस्पति गता वनस्पति पर रहने वाले, श्रीमान व्यजहार शुभाम गिरम। श्रीमान अर्थात जटायु ने अपने शुभ वाणी से, अच्छी वाणी से, मीठी वाणी से व्यजहार कहा। व्यजहार का अर्थ है कहा, ये एक पर्यायवाची है अकथित का। तो यहाँ देखिए, उसके बाद पर्वत के शिखर की तरह शोभा बढ़ाने वाले, तीखी चोंच वाले, वृक्ष पर स्थित, शोभा युक्त, पक्षियों में उत्तम, सुंदर वाणी में जटायु ने कहा। तथा उसके बाद पर्वत श्रृंगाव, पर्वत की चोटी की तरह सुंदर लगने वाले, तीक्ष्ण तुंड तीखी चोंच वाले, खगोत्तम पक्षियों में उत्तम, गिरम वाणी को, वनस्पति गता वृक्ष पर स्थित, श्रीमान शोभायुक्त, व्यजहार बोला, और शुभाम मतलब सुंदर। फिर आगे क्या होता है, निर्वत मतिम नीचा, अभी बताया था मैंने, उन्होंने कहा निर्वत छोड़ दो, मति नीचा अपनी इस नीच बुद्धि को, नीच बुद्धि के इस काम को छोड़ दो। पर दारा, पर मतलब पराई, दारा मतलब स्त्री पत्नी, स्पर्शनाथ दूसरे की पत्नी को स्पर्श करने वाला जो तुम्हारा विचार है, जो तुम्हारी नीच बुद्धि है, उससे निवृत्त हो जाओ, उसको छोड़ दो। ना तत्समचरात मतलब इस प्रकार धैर्य, धीरो मतलब जो धैर्यवान होते हैं, धीरवीर होते हैं, उनको इस प्रकार का आचरण शोभा नहीं देता है। यद परोवश, यदि फिर भी तुम इसमें तत्पर रहते और करते हो तो विग्रहे, तुम समाज में निंदनीय कहलाओगे। तो छोड़ दो इस नीच प्रवृत्ति को, पराई स्त्री को स्पर्श करने की नीच प्रवृत्ति को छोड़ दो, क्योंकि धीर वीर के लिए यह प्रवृत्ति शोभायमान नहीं होती, और यदि नहीं छोड़ी गई तो तुम समाज के द्वारा निंदनीय रहोगे। पराई नारी के स्पर्श दोष में तुम अपनी नीच बुद्धि को हटा लो, क्योंकि बुद्धिमान शौर्यवान मनुष्य को यह आचरण शोभा नहीं देता है, जिससे कि दूसरे लोग तुम्हारी निंदा करें। निर्वत्य हटा लो, मतिम बुद्धि को, परवारा अर्थात पराई स्त्री के, अभिर्शनात स्पर्श दोष में, अस्य इसकी, तत् वह उस तरह। चलिए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। अच्छा अभी और है, समाचरित आचरण करना चाहिए, धीरा मतलब धैर्यवान बुद्धिमान को, यत जो जिसने, परह दूसरे लोग, निग्रहित अर्थात निंदा करें, नीचाम नीच। अगला है, और क्या कहता है जटायु रावण से कि वृद्धो अहम, मैं वृद्ध हूं, बूढ़ा हूं, तुम युवा, तुम युवा हो, जवान हो, धनवी अर्थात धनुर्धर हो, धनुष धारण करने वाले हो, सारथा रथ से युक्त हो, कवची कवच धारण किए हो, शरी बाण धारण किए हो, न चाप्य दास कुशली, किंतु मेरे द्वारा मतलब मैं गमिष्यसी, मैं मतलब मेरे रहते हुए आप कुशलता पूर्वक सीता को गमिष्यसी ना नहीं ले जा सकते हो। सब कुछ हो, तुम जवान हो, तुम धनुष लिए हो, कवच धारण किए हो, बाण लिए हो, तुम्हारे पास रथ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे होते हुए तुम सीता को कुशलता पूर्वक तो नहीं ले जा सकते, आसानी से तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। मैं बूढ़ा हूं परंतु तुम युवक हो, धनुषधारी हो, रथ से युक्त हो, कवचधारी हो, बाण धारण किए हो, तब भी मेरे रहते सीता को कुशलता पूर्वक तो तुम नहीं ले जा सकोगे। वृद्ध बूढ़ा अहम मैं, युवा जवान, धनवी धनुषधारी, सरथा रथ से युक्त, कवची कवच वाले, शरी बाणों वाले, आदाय लेकर, कुशली कुशलता पूर्वक, वैधहीम इसमें आदान नहीं है, इसमें आदाय है, ध्यान रखिएगा, यह लगा है। वैधहीम सीता को, मैं मतलब मेरे, गमिष्यसी मतलब जा सकोगे।
फिर क्या है, तस्य उसके, तीक्ष्ण तीखे नुकीले नखाभ्याम नाखूनों के द्वारा, तू चरणाभ्याम चरणों के द्वारा, महाबला मतलब उस महाबली के तीक्ष्ण उस महाबली को तीक्ष्ण नाखून और उनके चरणों के द्वारा, बहुधा गात्रे विभिन्न अंगों पर, व्रणान पतम सत्तमा मतलब जटायु के द्वारा, ये पतक सत्तमा ये जटायु के लिए नाम है। जटायु ने कई प्रकार से उस महाबली को क्या किया, बहुत अधिक घात मतलब चोट पहुंचाई। उस उत्तम अति बलशाली उस बलशाली पक्षी ने अपने तीखे नाखूनों और पैरों के द्वारा रावण के शरीर को बहुत सारे घाव कर दिए। तस्य उसके तीक्ष्ण नखाभ्याम तीखे नाखूनों द्वारा, चरणाभ्याम पैरों से, महाबली पतंग सत्तमा पक्षियों में उत्तम, चकार कर दिए बहुधा बहुत से, गात्रे शरीर पर, व्रणान मतलब घावों को, बहुत घाव कर दिए। किसने, महाबली जटायु ने। ततो अस्य सशरम चापम मुक्तामणि विभूषिता मतलब तब उसके शशरम जो कि शर युक्त है अर्थात वाण युक्त है, उसके मणि मुक्ताभूषितम जो मुकुट पहना हुआ है वो भी गिरा दिया। चरणाभ्याम महातेजा भवंच महधनु और अपने चरणों से बहुत तीव्र प्रहार भी कर दिया, मतलब अपने पैरों से उस पर प्रहार किया। उसके बाद महान तेजस्वी जटायु ने मोतियों और मणियों से सजे हुए बाणों सहित उसके विशाल धनुष को अपने पैरों से तोड़ दिया। मतलब ऐसे शर थे उसके पास, ऐसे बाण थे उसके पास जो मणियों से मुक्ताओं से जड़े हुए थे, उन बाणों को भी जटायु ने अपने पैरों से तोड़ दिया। तथा उसके बाद अस्य इसके सशरम बाणों के सहित चापम धनुष को भी मुक्तामणि विभूषित मुक्तामणियों से विभूषित सुंदर चरणाभ्याम पैरों से महातेजा महान तेजस्वी भवंच तोड़ डाले। अस्य इसके और महाधनु विशाल धनुष को भी तोड़ दिया, बाणों को भी और धनुष को भी। स भग्न धनवा, सा मतलब रावण टूटे धनुष वाला हो गया, वीरथो रथ से विहीन हो गया, हताश्व अश्व मर गए उसके, हत सारथी भी मर गया, अंगेन आदाय वैदेही पपात भुवि रावणा और जो वैदेही मतलब सीता, यहाँ पर रावण तो सीता को गोद मतलब यहाँ पर रावण सीता को अपने अंके मतलब गोद में लेकर क्या हो गया, बवाद भूमि मतलब भूमि पर आकर गिर गया। तब टूटे हुए धनुष वाला, मरे हुए सारथी वाला, टूटे हुए रथ वाला और मरे हुए घोड़ों वाला वह रावण सीता को अपनी गोद में लेकर भूमि पर गिर पड़ा। सीता को गोद में लेकर, यस। सहा वह रावण भग्न धनवा टूटे हुए धनुष वाला, विरथा रथ से विहीन, हताश्वा अश्वों मरे हुए घोड़ों वाला, भूमि पर हत सारथी मरे हुए सारथी वाला, अंकेन गोद से आदाय लेकर वैदेही सीता को पपात गिर पड़ा। आगे क्या कह रहे हैं, सपरिस्य भज्य वैदेही वाम अंकेन रावण तलेन अभि जघान नासु जटायु क्रोध मूर्छिता। तो यहाँ पर यह है कि वैदेही मतलब सीता बहुत ही क्रोधी रावण ने अपनी बाईं गोद में, बाम अंकेन मतलब बाएं गोद में सीता को पकड़कर और अपनी बाएं मतलब भुजा में भी सीता को पकड़कर तलवार की मूठ मतलब तलवार का ऊपरी हिस्सा होता है, शीघ्र ही उससे जटायु पर प्रहार कर दिया। उस मूठ के द्वारा, तलवार की मूठ के द्वारा जहाँ से तलवार पकड़ी जाती है उससे जटायु पर प्रहार किया। एक तरफ सीता को पकड़ा, दूसरी तरफ जटायु को प्रहार कर दिया उससे। सपरिश्वज्य पकड़कर वैदेही सीता को वामेन बाई अंकेन गोद से, तलेन मूठ से अभी जघान प्रहार किया, आशु जल्दी और क्रोध मूर्छित अर्थात बहुत अधिक क्रोध, जटायु अतिक्रमण तुंडनाश से खगाधिपति, उस जटायु ने आक्रमण किया किससे, अपनी चोंच के द्वारा। खगाधिपा मतलब जो पक्षियों में उत्तम है, उसने चोंच के द्वारा उस पर आक्रमण किया। बाम बाहुन और उस बाइनी भुजा को 10 तदा व्यपहर अरिंदहा मतलब बाईं ओर की 10 भुजाओं को नष्ट कर दिया। उस पक्षीराज जटायु ने शत्रुओं का नाश करने वाली अपनी चोंच से झपट कर उस रावण पर आक्रमण किया और बाईं ओर की 10 भुजाओं को नष्ट कर दिया।
अब यहाँ पर देखिए शब्दार्थ जटायु, जटायु ने तम मतलब उसको आक्रमण से झपट करके, तुंडेन चोंच से, अस मतलब उसके, खगाधिपति पक्षियों के राजा, बाम मतलब बाईं ओर की, बाहु मतलब भुजाओं को, व्यपहारत नष्ट कर दिया, अरिंदम मतलब शत्रुओं का नाश करने वाली। यहाँ पर पाठ का समझना समाप्त। तो केवल 11 इन भागों में 10 से 11 में आप देख रहे हैं कि केवल युद्ध बताया है, इससे आगे का वर्णन नहीं है। किस तरीके से युद्ध हुआ और जटायु ने अपने पूरे दम के साथ कैसे रावण पर प्रहार किए और सीता माँ को बचाने की बहुत कोशिश की। तो जटायु शौर्यम, रामायण का जो अंश लिया गया, हम भी वीर रस से भर गए और क्रोध से भी भर गए रावण के प्रति। तो इस पाठ को हमने इतने हाव भाव के साथ पढ़ा, लेकिन पाठ समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि अभी अभ्यास बाकी है। तो अगले वीडियो में इसके हम अभ्यास पढ़ेंगे, एक पदेन, पूर्ण वाक्यन, व्याकरण के भाग। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अभ्यास के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।